तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पुजारी रहते थे, जिनका नाम था केशव। केशव अपने कठोर नियमों और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। उन्हें लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका कठोर व्रत, पूजा और नियमों का पालन करना है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला था। गांव के सभी लोग उत्साह से तैयारी कर रहे थे, लेकिन केशव ने घोषणा की, इस साल गणेश चतुर्थी पर कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। सभी को 3 दिन तक निराहार रहकर व्रत करना होगा, तभी गणेश जी प्रसन्न होंगे। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ लोग बीमार थे और कुछ बच्चे थे जो इतना कठोर व्रत नहीं कर सकते थे। लेकिन कोई भी केशव के नियमों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बहुत ही भोली और दयालु थी। वह अपनी दादी के साथ रहती थी, जो बहुत कमजोर थी। गुड़िया को अपनी दादी की चिंता हो रही थी, क्योंकि वे बिना कुछ खाए 3 दिन तक नहीं रह सकती थी। गुड़िया ने केशव से बात करने का फैसला किया। वह उनके पास गई और पूछा, पुजारी जी, क्या भगवान गणेश हमारे भूखे रहने से खुश होंगे? मेरी दादी बहुत कमजोर है और अगर वे कुछ नहीं खाएंगी तो वे बीमार हो जाएंगी। केशव ने गुड़िया को डांटा और कहा, ये सब भगवान की इच्छा है। अगर तुम्हें सच्चे भक्त बनना है तो तुम यह व्रत करना ही होगा। गुड़िया बहुत दुखी हुई। वह अपने घर लौट आए और रोने लगी। उसकी दादी ने उसे सांत्वना दी और कहा, बेटा, भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे भूखे रहें। तुम बस अपने दिल से पूजा करो। गुड़िया ने अपनी दादी की बात मानी। उसने अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़ी और उससे कुछ फल और लड्डू खरीदे। गणेश चतुर्थी के दिन जब सभी लोग भूखे रहकर पूजा कर रहे थे, गुड़िया ने अपनी दादी को लड्डू और फल दिए। उसने अपने मन में गणेश जी से कहा, हे गणपति, मैं जानती हूँ कि आप भूखे रहने से खुश नहीं होंगे। मेरी सबसे बड़ी भक्ति मेरी दादी की सेवा करना है। मैं अपनी दादी को खाना खिला रही हूँ और मैं आपको ये प्रसाद अर्पित करती हूँ। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। जब केशव अपनी पूजा समाप्त करके अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी की मूर्ति से एक आवाज आई, केशव, तुमने अपनी पूजा में अहंकार और कठोरता को रखा, जबकि इस बच्ची ने प्रेम और दया को रखा। मेरी सबसे बड़ी पूजा नियम और कानूनों में नहीं, बल्कि अपने लोगों की सेवा करने में है। केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गुड़िया और पूरे गांव से माफी मांगी। उसने उस दिन से कठोर नियमों को छोड़कर प्रेम और दया को अपने जीवन का आधार बनाया। और गांव के लोग हर साल ये कहानी सुनाते थे कि गणेश जी ने एक बच्ची की दया और प्रेम को स्वीकार किया था, जबकि एक पुजारी के कठोर नियमों को नहीं। गुड़िया की भक्ति और गणेश जी की कृपा से पुजारी केशव पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपने आश्रम के नियम बदल दिए और उसे एक ऐसी जगह बना दिया जहां हर कोई बिना किसी डर या कठोरता के आ सकता था। 1 साल बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार फिर आया। इस बार केशव ने कोई सख्त नियम नहीं बनाए। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, इस साल हम गणेश जी की पूजा करने के लिए एक साथ मिलकर भोजन पकाएंगे। हर कोई अपने घर से कुछ न कुछ लाएगा और हम सब मिलकर उसे प्रसाद बनाएंगे। गांव के लोग बहुत खुश हुए। सबने अपने अपने घर से आटा, चावल, फल और सब्जियां लाईं। अमीर गरीब, बूढ़े जवान, सबने मिलकर बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकाया। बच्चों ने लकड़ी इकट्ठी की और महिलाओं ने मिलकर साफ सफाई की। इस बार की पूजा में कोई भव्य पंडाल या कीमती मूर्ति नहीं थी, लेकिन वहां प्रेम, एकता और सेवा की भावना थी। गुड़िया और उसकी दादी भी वहां थी। गुड़िया ने अपनी दादी के साथ मिलकर लड्डू बनाए। जब सारा भोजन तैयार हो गया तो केशव ने गणेश जी के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे गणपति, ये भोजन आपकी पूजा है। ये हमारे प्रेम, एकता और सेवा का प्रतीक है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जब सब लोग प्रसाद खाने बैठे तो एक अनजान व्यक्ति वहां आया। वह बहुत भूखा और थका हुआ लग रहा था। उसने सभी से भोजन मांगा।
केशव ने तुरंत उस व्यक्ति को सबसे पहले भोजन दिया। उन्होंने कहा, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच आए। आपकी सेवा ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। वह अनजान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं गणेश जी थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, केशव, आज तुमने मुझे वह दिया जो मैं हमेशा चाहता था। तुम लोगों ने मुझे भूखे रहकर नहीं बल्कि दूसरों को भोजन कराकर खुश किया। मेरी असली दिव्यता किसी मूर्ति में नहीं बल्कि उन लोगों में है जो दूसरों के दुख में उनके साथ खड़े होते हैं। केशव को अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो गया। उस दिन से उन्होंने अपने आश्रम को दया आश्रम नाम दिया और हर साल गणेश चतुर्थी पर गांव के लोग मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराते थे। उन्होंने सीखा कि सच्ची भक्ति भगवान की सेवा करने में नहीं बल्कि मानवता की सेवा करने में है। दावा आश्रम की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। दूर दूर से लोग वहां आते थे ताकि वे न केवल केशव से ज्ञान प्राप्त करें बल्कि यह भी सीखे कि सच्ची भक्ति क्या होती है। गुड़िया जो अब बड़ी हो रही थी, इस बदलाव की सबसे बड़ी साक्षी थी। एक दिन राज्य का राजा उस गांव से गुजर रहा था। उसने आश्रम के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह खुद ये देखना चाहता था कि कैसे एक कठोर पुजारी दया और प्रेम का प्रतीक बन गया। राजा ने आश्रम में प्रवेश किया और देखा कि केशव और गांव के लोग मिलकर भोजन बना रहे हैं और गरीबों को खिला रहे हैं। राजा ने केशव से पूछा, महाराज, मैंने सुना है कि आप बहुत कठोर थे। ऐसा क्या हुआ कि आप इतने बदल गए? केशव ने मुस्कुराते हुए राजा को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक छोटी बच्ची की सच्ची भक्ति और दया ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, महाराज, असली पूजा किसी नियम या धन में नहीं बल्कि मानवता की सेवा में है। जब हम दूसरों को भोजन कराते हैं तो हम स्वयं गणेश जी को भोग लगाते हैं। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने केशव से कहा, महाराज, मैं भी इस नेक काम में हिस्सा लेना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत धन है, कृपया मुझे कुछ काम दें। केशव ने राजा को मना कर दिया। राजा हैरान हो गया। उसने पूछा, आप मेरा धन क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? यह आपकी सेवा में काम आएगा। केशव ने कहा, महाराज, आपने अभी तक अपनी मेहनत से कुछ नहीं कमाया है। ये धन आपका है लेकिन इसमें आपकी सेवा की भावना नहीं है। अगर आप सच में सेवा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर काम करें। राजा ने केशव की बात मानी। उसने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। वह गांव वालों के साथ मिलकर भोजन बनाने और लोगों को परोसने लगा। उसने महसूस किया कि यह काम उसके लिए किसी भी युद्ध जीतने से ज्यादा संतोषजनक था। जब राजा ने अपने हाथों से लोगों को भोजन परोसा तो उसे एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। उसे यह समझ में आया कि राजा होने का मतलब सिर्फ शासन करना नहीं बल्कि अपने लोगों की सेवा करना भी है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। इस साल गांव में न तो कोई भव्य मूर्ति थी और न ही कोई पंडाल। बस एक जगह पर सैकड़ों लोग बैठक एक साथ भोजन कर रहे थे। राजा ने अपने राजसी वस्त्रों के बजाय वही साधारण कपड़े पहने थे जो उसने सेवा करते समय पहने थे। केशव ने राजा से कहा, महाराज, आज आपने अपनी सबसे बड़ी भक्ति की है। आपने अपने अहंकार को छोड़कर लोगों की सेवा की है। यही गणेश जी को सबसे प्रिय है। और उस दिन से राजा ने अपने राज्य में एक नई परंपरा शुरू की। वह हर साल गणेश चतुर्थी पर अपनी प्रजा के साथ मिलकर भोजन करता था और उनकी सेवा करता था। उसका राज्य अब सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि प्रेम, दया और सेवा से जाना जाता था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।